हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी त्रिपाठी विशेष इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर आज की क्लास की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता है आज हम यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि बायोलॉजी, ठीक है, अगर हम लोग बात करने वाले हैं आज घटना चक्र में बायोलॉजी का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग जीव विज्ञान के सारे ही क्वेश्चन, घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग वहाँ की टेस्ट जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग जो गौर कर रहे हैं घटना चक्र में वो सभी तरीके के जो आयोग से रिलेटेड एग्ज़ाम में, चाहे वो UPPCS का हो, किसी और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हो, या फिर हमारा समीक्षा अधिकारी का RO का भी एग्ज़ाम इसमें क्या है शामिल, यहाँ पर सभी एग्ज़ाम हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है, अगर हम विज्ञान की बात करें या फिर आपको पता है साइंस की बात करें, तो उसमें जो सबसे अधिक सेशन जो देखा जाता है वो किसका देखा जाता है, यहाँ पर बायोलॉजी का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। और हर एग्ज़ाम्स की अगर बात करी जाए, ठीक है, अगर एग्ज़ाम्स की बात करी जाए तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम लोग बायोलॉजी के बात करें या फिर पूरे साइंस के ही पोर्शन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, है ना। कोई ऐसा नया क्वेश्चन जो बनता भी है तो वो 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपके लिए घटना चक्र या फिर प्रीवियस ईयर लगाना साइंस का क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसी क्रम को लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले अपना बायोलॉजी में जो है जीव विज्ञान को शुरू करेंगे इसमें घटना चक्र में, और एक एक करके पूरे पोर्शंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग विशेष इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक, तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि स्क्रीन पे आप अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं। किसके अध्ययन की बात हो रही है यहाँ पर, जूलॉजी की, यानी कि जो जूलॉजी है उसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, जूलॉजी स्टडीज़ यहाँ पर दे रहे हैं ओनली लिविंग एनिमल्स, ओनली लिविंग प्लांट्स की बात हो रही है, या फिर बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल, या फिर बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स की बात हो रही है। यानी कि यहाँ केवल जीवित जानवरों का, या फिर केवल जीवित वनस्पति का, या फिर जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो क्या बता रहा है, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का ही यहाँ पर किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी टर्म की बात करते हैं यानी कि विज्ञान की बात करते हैं, तो उस पर हम लोग 2 शाखाओं को पढ़ते हैं। कितनी शाखाओं को पढ़ते हैं, 2 शाखाओं को। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विज्ञान की, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो शाखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक होता है क्या, जंतु विज्ञान, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। आप सभी ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। और विज्ञान हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान यानी हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉटनी। ठीक है, तो अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान क्या है जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर वनस्पति,
ठीक है, या फिर जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं की स्टडी करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, विज्ञान होता है। अब ये जीव चाहे मृत हो या फिर जीवित हो, इसके अंदर हम लोग तरह तरह के जो भी पार्ट आते हैं विज्ञान के, चाहे वो वनस्पति से रिलेटेड हो या फिर हमारे किससे, जंतु से रिलेटेड हो, उसको हम लोगों ने विज्ञान कह दिया। अब अगर विज्ञान की स्टडी की बात करी जाए तो अगर आप कहें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, ठीक है, लेमार्क का। ठीक, तो ये क्या हो गए, हमारे क्या हो गए, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए। अब अगर हम वही जंतु विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, कि जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, विज्ञान को जब दो शाखाओं में बांट दिया गया या फिर दो पार्ट में बांट दिया गया, तो एक हमारा हो गया जंतु विज्ञान, एक हो गया हमारा वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पर फादर ऑफ जूलॉजी की बात अगर करी जाएगी, ठीक है, किसकी, फादर ऑफ जूलॉजी की, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि हम अगर बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी क्या हो गए, तो हमने दे दिया लेमार्क, या फिर फादर ऑफ जूलॉजी हो गए तो हमने इनको यहाँ पर क्या नाम दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया अरस्तु। अब फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात करी जाए, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी की बात करी जाए तो ये हमारे क्या होंगे, थियो क्रैक्टस। ठीक है, क्या होंगे, थियोक्रैक्टस जो है ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन मिल गए कि जूलॉजी, या फिर हम सबसे पहले देखेंगे विज्ञान हमने किसको कहा। ठीक है, विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं वो किसमें बटी हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी में बटी हुई हैं। ठीक है, अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि ये लेमार्क हैं। अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे तो हम बोल देंगे अरस्तु हैं। ठीक है, और अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, थियोक्रैक्टस। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे बॉटनी के पिता या फिर वनस्पति विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है, वो हो जाएंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जंतु विज्ञान में यानी कि जूलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है, में अध्ययन हम लोग किसका करते हैं। तो अध्ययन हम लोग किसमें, जब बायोलॉजी की बात करें तो जिसमें हम जंतु विज्ञान और वनस्पति यानी कि जंतुओं का और साथ ही साथ वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा विज्ञान बन जाता है। पर जंतुओं की अगर बात करी जाए तो जंतुओं में आप कहेंगे कि जीवित जानवरों का, ठीक है, या फिर जहाँ पर किसकी, जानवरों की स्टडी होती है, ठीक है, जंतुओं की स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उनको कहेंगे। पर यहाँ पर कैसे जानवर, यहाँ पर वो जानवर चाहे जीवित हो या फिर मृत हो, ठीक है, दोनों का ही जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, हमारा जूलॉजी के अंतर्गत होता है। जूलॉजी या फिर हम इनको क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, सिर्फ जीवित का नहीं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर जूलॉजी की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ जीवित का नहीं, यहाँ पर जीवित हो या फिर मृत हो, ठीक है, दोनों ही तरीके के जंतुओं का जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत होगा, वो हमारा होगा जूलॉजी के अंतर्गत या फिर जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जिसके फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अरस्तु यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जूलॉजी में स्टडी हम लोग किनका करते हैं, बोथ लिविंग एंड डेथ एनिमल्स का करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्वेश्चन जो है हमारा किस तरीके से चलेगा। ठीक, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। आज बेसिकली जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस का, बायोलॉजी का, उसमें हम लोग ब्रांचेज में किस ब्रांच के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, आपको बार बार इसको पढ़ना होगा, कनेक्ट करेंगे, जितनी बार बोलेंगे क्या होगा, वहाँ पर बीच बीच में ये रिपीट होगा और वैसे ही शब्द आपको क्या चलेंगे, पता चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन 2 में, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सूची का मिलान करना है। ठीक है, किसका मिलान करना है, यहाँ पर सूची का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है पक्षी, ठीक है, वंशागति, पर्यावरण और क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर जीवाश्म दिया गया है। ठीक है,
और एक दूसरी सूची में हमें मिलाना किससे है कि किस शाखा के अंतर्गत इन सब जो चीज़ें दी गई हैं या फिर यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे पक्षी का किसके अंतर्गत किया जाएगा, वंशागति का किसके अंतर्गत, पर्यावरण का या फिर क्या जीवाश्म का। यहाँ पर भी देखेंगे तो बोलेंगे क्या कहते हैं, बर्ड्स का किसके अंतर्गत, हेरिडिटी का किसके अंतर्गत, इन्वायरमेंट का किसके अंतर्गत या फिर फॉसिल्स का यानी कि जीवाश्म का अंतर्गत हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मिलान करा जाए तो अगर हम पक्षियों की बात करते हैं, ठीक है, तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पक्षियों का जो अध्ययन है, ठीक है, पक्षियों का जो अध्ययन है वो किसमें, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, उसकी ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, किसके क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर आपको क्या करना है, बार बार शब्द को बोलना है, ऐसे ही ये क्या होंगे आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर वहीं अगर हम लोग वंशागति की बात करें, ठीक है, तो वंशागति आप सभी लोगों को पता है किसके अंतर्गत आता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि किस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा। अब हम लोग पर्यावरण, तो पर्यावरण आप सभी लोग सुनते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, तो ये क्या होगा, ये इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। एक अलग से सब्जेक्ट भी है जो कि हम लोग अपने स्टेट एग्जाम में इस पे पढ़ते भी हैं। ठीक, तो पर्यावरण का अध्ययन हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो इकोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। ये थोड़ा नया भी है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जीवाश्म का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, किसके अंतर्गत, पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो आप कहेंगे जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बर्ड्स जो है, सीधे बर्ड्स जो है किस में जाएगा, तो बर्ड्स जो है हमारा ऑर्निथोलॉजी, हेरिडिटी हमारा जेनेटिक्स पे चला जाएगा, इन्वायरमेंट हमारा इकोलॉजी पे, और फॉसिल्स जो है, फॉसिल्स जो हो जाएगा हमारा पेलियोबायोलॉजी पे हो जाएगा। अच्छा, अब आप जीवाश्म की बात आएगी तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो जीवाश्म होते हैं वो उसका अध्ययन हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत भी कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि जहाँ पर जीवित और मृत दोनों तरीके के जंतुओं का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। पर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है फॉसिल्स की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म का जहाँ पर अध्ययन होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर हमें हमेशा क्या, पेलियोबायोलॉजी लगाना है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में जब कभी सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो उसमें ऑप्शन में जंतु विज्ञान भी हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पक्षियों का जो अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी, वंशागति का जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का हमारा क्या हो जाएगा, पेलियोबायोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, ठीक है, बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और सी का देखें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करती है। अच्छा, महत्वपूर्ण आंकड़ों का मतलब कि क्या, किस बारे में यहाँ बात हो रही है, वो भी किसके, मानव समुदाय की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मानव समुदाय की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द स्टैटिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन कम्युनिटी की बात हो रही है, तो किस पे बात हो रही है, इकोलॉजी पे बात होती है हमारी, या फिर जेनेटिक्स पे बात होती है, या फिर डेमोग्राफी पे बात होती है, या फिर वायरोलॉजी पे बात होती है, यानी कि वायरस विज्ञान पे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, अगर इकोलॉजी अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण के बारे में। ठीक है, पर्यावरण के बारे में हम लोग जिस पे पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। अनुवांशिकी की बात करी जाए, ठीक है, जेनेटिक्स की बात करी जाए, तो अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमारा जो है
जेनेटिक्स किसके लिए, हेरिडिटी के लिए होता है, ठीक है, वंशागति के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यानी कि ये जो दो ऑप्शन है ये यहाँ पर क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। किस कौन कौन से नहीं होंगे, एक पारिस्थितिकी विज्ञान, तो इस पे आप क्रॉस लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग किसका क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण इकोलॉजी के अंतर्गत, है ना। अगर हम लोग जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके वंशागति के अंतर्गत हम लोग, अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग वंशागति पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। अब क्या बचा, वायरस विज्ञान आपको बहुत कॉमनली समझ में आ रहा हो कि अब वायरस विज्ञान की तो बात यहाँ पर हम लोग ह्यूमन कम्युनिटी में तो करेंगे नहीं, है ना, किससे, मानव समुदाय में क्या हम लोग ह्यूमन वायरस को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच के आ रहा है, यहाँ पर बच के आ रहा है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि जननांकिकी जो है वो क्या होगा, मानव समुदाय से रिलेटेड होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डेमोग्राफी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा डिलीट करके भी अपने ऑप्शन को पहचान सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन मेरा सही है या फिर ये वाला। तो अब आप 3 को देख रहे हैं, आपने 2 जो है पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े ये इन दोनों के बारे में। और वायरस विज्ञान आप समझ सकते हैं कि इसका अध्ययन होगा, वायरसों का अध्ययन होगा, ठीक है, यानी कि विषाणुओं का जो अध्ययन होगा वो हम लोग वायरस विज्ञान या फिर वायरोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो बच रहा है वो कौन सा, जननांकी यहाँ पर बच रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी नाम से जानते हैं। अच्छा, अब मानव समुदाय की अगर बात कर ली जाए तो इसमें मानव समुदाय की किन चीज़ों पे हम लोग किन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है आखिर मानव समुदाय की क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंतर्गत यानी कि हमारा अगर हम लोग बात करें डेमोग्राफी के अंतर्गत, तो डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जन्म दर, ठीक है, जन्म दर देखेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर हमारा क्या देखेंगे, जो रेट है किसका, बर्थ रेट, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और किस पे बात करेंगे, साथ ही साथ मृत्यु दर पे भी बात करेंगे, ठीक है, किस पे बात करेंगे, मृत्यु दर पे भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, किसके अंतर्गत, डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो समाज में जो मानव है उसमें किस तरीके से उनकी मृत्यु पे क्या आंकड़े हैं, जन्म दर के क्या आंकड़े हैं, साथ ही साथ जो उनका सामाजिक वातावरण है, ठीक है, समाज में जो मानव है, ठीक है, वो उसका जो प्रभाव है वो किस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ और घट रहा है, ठीक है, पर्यावरण के साथ जो उसका मानव समाज का जो है, कुल मिला के आप यहाँ पर ये समझेंगे जितनी भी ह्यूमन कम्युनिटी है, ठीक है, उन पे हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो सामाजिक गतिविधियाँ भी इनको कह सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ, ठीक है, सामाजिक यानी कि सोशली ये लोग कितने एक्टिव हैं, किस तरीके से जो मानव की मृत्यु दर है, ठीक है, जन्म दर है, बर्थ रेट है ना, डेथ रेट है, ये कैसे कैसे बढ़ रही है, कैसे कैसे घट रही है, और उसका समाज पे या फिर सामाजिक गतिविधियों पे जो है मानव के रहने का। देखिए हर कम्युनिटी की चाहे हम बात करें मानव की, चाहे हम लोग जंतु की बात करें या फिर वनस्पति का, उसमें क्या होता है, पर्यावरण में वो एक प्रभाव डालते हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी कम्युनिटी है जब बढ़ती है या फिर, तो उसका क्या होता है, उस तरीके से पर्यावरण की भी अचीवमेंट क्या होती है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग इसमें क्या होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, ठीक है, तो फूड मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसी ज़्यादा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये लोड भी हमारे ऊपर या फिर हमारे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, साथ ही साथ बढ़ रहा है ना। तो ये गतिशीलता या जो ये गतिविधियों में मानव कैसे शामिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे बात करेंगे तो सिर्फ ह्यूमन कम्युनिटी की अगर बात करी जाएगी, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन कम्युनिटी की, तो यहाँ पर हम लोग जैसे जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का भी अध्ययन कर रहे हैं, वनस्पति का भी अध्ययन कर रहे हैं बॉटनी के अंतर्गत, उसी तरीके से एक ब्रांच है जो किस पे काम करती है, सिर्फ ह्यूमन कम्युनिटी पे, कि इनकी गतिशीलता सामाजिक में हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे पर्यावरण पे क्या किस तरीके से प्रभाव डाल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विच ऑफ द
फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू स्टैटिक पॉपुलेशन एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज, तो आप बताएंगे डेमोग्राफी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी या फिर यहाँ पर जननांकिकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए फिर से एक बहुत अच्छा ब्रांच का एक क्वेश्चन आ गया है इंटरेस्टिंग सा, तो यहाँ पर फिर से देखिएगा और साथ ही साथ आप सभी चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, ठीक, ताकि ये जो सीरीज़ है घटना चक्र की बायोलॉजी की किसी से भी ना बचे और हम लोग जो आने वाले एग्जाम्स हैं आयोग के उन पे अच्छे से अपनी कमांड बना सके। और हमने बताया आपको कि अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आप पेपर मैच करिएगा, आपको 30 मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कैसे मिलेंगे? रिपीटेड ही मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पर हम लोग को देखना है। ठीक है, यानी कि जो 3 हैं वो क्या होंगे? वो मैच होंगे और एक जो है वो क्या होगा? मैच नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए किसके सामने क्या लिखा है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फूलों की बात हो रही है। ठीक, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, तो क्या किसी को इसके बारे में पता है? ज़रा सा देखिए यहाँ पर कि फूलों की खेती जो होती है क्या वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती है? बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो गलत होगा, फिर हम इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन सी होगी। सब्जियों की जो खेती है वो किसके? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, किसके अंतर्गत नहीं आएगी? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आएगी। तो फिर किसके अंतर्गत आएगी? तो अगर हम लोग सब्जियों की बात करते हैं तो वो आती है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आती है। अब ये आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, अगर किसकी बात हो रही है? सब्जियों की, तो वो किसके अंतर? वेजिटेबल्स की बात हो रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? ओलेरी के अंतर्गत आएगा। अच्छा, वहीं अगर हम लोग सब्जियों के बात करें किसकी? फलों की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें यहाँ पर? अगर हम लोग फल की बात करेंगे तो वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में भी कि यहाँ पर क्या होता है? पोमोलॉजी होता है। तो हमारा क्या हो गया? फल हो गया और सब्जियां हो गई। अब क्या बच रहे हैं? फूल बच रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग फूल की बात करते हैं तो फूल हमारा उसके नाम से ही मिलता जुलता क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। ठीक, फूल या फिर फ्लावर की यहाँ पर बात करें। ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? पोमोलॉजी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने देख ली। यहाँ पर हमने देख लिया ओलेरी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो सब्जी, पोमोलॉजी की बात करें तो फल, फ्लोरिकल्चर फूल से ही मिलता जुलता आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो गया? फूल हो गया। पर अगर हम बात करें इन तीनों की, यानी कि इन तीनों की जो हम लोग तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके में फल, फूल और सब्जी की, तो ये तीनों सामूहिक रूप से क्या हो जाएगा? ये तीनों हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप बताएंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्जी, फल, फूल सभी कुछ आ जाएंगे, यानी कि तीनों आ जाएंगे। पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्पेसिफिक कि सिर्फ सब्जियों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये इस शब्द का उपयोग नहीं, यानी कि बागवानी शब्द, हॉर्टिकल्चर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बागवानी। ठीक है, तो ये बागवानी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें तो हमारे क्या है? उसमें हमारे फल भी आ जाएंगे, फूल भी आ जाएंगी, सब्जियां भी आ जाएंगी। ठीक है,
पर अगर एक एक ब्रांच की सिंगल बात करी जाएगी कि सब्जी, फल और फूल, तो आप वहाँ पर बताएंगे सब्जी हमारा ओलेरीकल्चर हो जाएगा, फल हमारा पोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा और फूल हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर नाम मिलाने में आप लोगों को दिक्कत होगी, पर आप जैसे जैसे क्या करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है, या फिर अपने आप जो भी रिपीटेड क्वेश्चन उसमें लगाएंगे। जब ये शब्द बार बार आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बागवानी यानी कि तीनों के बारे में अगर बात होगी तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा हॉर्टिकल्चर होगा, ठीक है। क्या होगा, हमारा हॉर्टिकल्चर होगा, ठीक। और अगर उसमें सिंगल सिंगल बात कर ली जाए तो सब्जियों को ओलेरीकल्चर कहेंगे, फ्रूट्स को पोमोलॉजी के अंतर्गत, और फ्लावर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत हमारे ये जो है तीनों ब्रांच में आएगी। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि ये देखिए, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर यानी कि ये सही हो जाएगा। फसलों की खेती एग्रीकल्चर से सभी को पता है कि यहाँ जहाँ पर भी हम लोग क्रॉप्स की बात करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, जितनी भी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। सब्जियों की खेती ना हो कि ये होती कि बागवानी किसके अंतर्गत सारी, यानी कि फल फूल सब्जी सब किसके अंतर्गत आता है, तब ये हमारा ऑप्शन क्या होता, सही होता। पर यहाँ स्पेसिफिक क्या पूछा है, एक अलग उसके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आने वाली ब्रांच के बारे में बात हो रही, सिर्फ सब्जी के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, सब्जियों की बात हो रही है तो ये हमारा ओलेरीकल्चर हो जाएगा। वहीं फलों की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, हमारा पोमोलॉजी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से जो है हमारे कितनी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से जो है क्या बोल रहा है कि सुमेल कीजिए। यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, सुमेल कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो किस तरीके से जो है यहाँ पर सुमेल में पूछा गया है कि कौन सा है, इसमें भी क्या पूछा गया, सुमेल नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी एक क्या है, एक जो है वो क्या है, गलत है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग अभी हम लोगों ने बागवानी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी। अब जो है हमारा किससे रिलेटेड आ रहा है, अब हमारा आ रहा है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से यहाँ पर रिलेटेड आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। तो एपीकल्चर के सामने लिखा है कि शहद की मक्खी, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि पॉलन द्वारा, फूलों के पॉलन से क्या करती है, शहद का यानी कि हनी का निर्माण या फॉर्मेशन करती हैं, उन पे बात करें तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, क्या एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं। सेरीकल्चर की बात करी जाए तो ये क्या होगा, हमारा सिल्क वॉर्म, ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत। पिसीकल्चर के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि लाख का कीड़ा, ठीक है, जिससे लाख में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी चूड़ियाँ वगैरह भी लाख की बनती हैं, साथ ही साथ कुछ अपने कपड़े भी ऐसे होते हैं जो इनके रेशम वगैरह बनाने का भी काम करते हैं। हॉर्टिकल्चर, फूल, ठीक है, क्या हो रहा है, हॉर्टिकल्चर यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि फूल पूछ रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से बताइएगा कि अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि मैम आपने इससे पहले बताया कि हॉर्टिकल्चर में तो फल फूल सब्जियां, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग दिए, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना होगा, ठीक है, क्या देखना होगा, ऑप्शन में देखना होगा कि जैसे जो पिछला था, ठीक है, पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या कहते हैं किस तरीके से पूछा गया था, तो उसमें क्या दिया था, उसमें ब्रांच जो दी गई थी उस पर यहाँ पर दिखा, पर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कि सारी चीज़ें आ रही थी। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि फूल और फिर सामने लिखा होता हॉर्टिकल्चर, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा होता, फ्लावर का हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पढ़ते, तब वो क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता। पर हमने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम तीनों चीज़ों की बात करते हैं, चाहे फिर वो फ्लावर हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर और क्या बच रहा है हमारा, फ्रूट्स हो, है ना, तीन चीज़ें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हॉर्टिकल्चर के ही अंतर्गत यहाँ पर आता है। फिर हमने उसको एक एक करके डिवाइड कर दिया था कि अगर हम लोग फलों की बात करेंगे तो पोमोलॉजी,
सब्जियों की बात करेंगे तो हमारा कौन सा था, सब्जियों की अगर हम लोग बात करें तो सब्जी ओलेरी कल्चर, और यहाँ पर फूलों में फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित हमारा नहीं है पिसीकल्चर। ठीक है, क्या अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पिसीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर लाख वॉर्म की ये जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग पिसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पिसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग याद रखिएगा मछलियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि मछली पालन से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं मछलियों से रिलेटेड, ठीक है, उसमें हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, पिसीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, पिसीकल्चर जो है वो जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पिसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बार बार ये पूछा भी जाता है। और यहाँ पर आपको और ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है कि एपीकल्चर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एपीकल्चर यानी कि जो हमारी शहद की मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, जो हनी प्रोड्यूस करती हैं उनकी बात हो रही है। तो उसकी ब्रांच का यानी कि हनी बी का जो हम लोग करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, किस ब्रांच के, तो एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। सिल्क वॉर्म आपको पता है, ठीक है, जिसका हम लोग क्या बोलते, जिससे रेशम के कपड़े और इनका उत्पादन किया जाता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, शहतूत पे, ठीक है, इनका प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे हम लोग सिल्क का कपड़ा हो गया, ठीक है, रेशम के, ये ऐसे कपड़ों का निर्माण देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, सेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा। और साथ ही ये आप नाम भी मिला सकते हैं, देखिए सेरीकल्चर तो सिल्क वॉर्म से आपको मिलेगा, एपीकल्चर हनी बी से, पिसीकल्चर मछली से। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे क्या करना है, यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके जोड़ना है। जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे उतनी बार आपको धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये याद होता जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमारा कौन सा सुमेलित नहीं होगा, तो आप बताएंगे पिसीकल्चर, क्योंकि पिसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका, यहाँ पर मछलियों का अध्ययन करते हैं, ना कि किसका, लाख का। ठीक है, किसका, लाख का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या बोल रहा है, विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बार बार आपके हर एग्जाम में देखेंगे विटीकल्चर के बारे में। तो बोल रहा है विटीकल्चर के दौरान निम्नलिखित में से क्या एक उत्पादित होता है। चलिए अब आप लोग इसका ऑप्शन बताइएगा जल्दी जल्दी से। अब हमने एपीकल्चर भी देख लिया कि एपीकल्चर यानी कि हमारा हनी बी की बात हो रही है। ठीक है, सेरीकल्चर की बात करी जाए तो हमारे सिल्क वॉर्म की बात हो रही है। ठीक, और पिसीकल्चर की बात करी जाए तो यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मछलियों की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा विटीकल्चर किसके अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग सिल्क की बात करें तो हमने अभी आपको क्या बताया, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सिल्क दिया है, शहद दिया है, केचुए दिए हैं और क्या दिया है, अंगूर दिया है। क्या दिया है, अंगूर। तो सिल्क वॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने किस पे बात करी थी, सेरीकल्चर पे। ठीक है, किस पे बात करी थी, सेरीकल्चर जो होगा वो हमारा किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे सिल्क वॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, शहद की बात करें, हनी बी का, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एपीकल्चर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, हमारा क्या होगा, एपीकल्चर हो जाएगा। अब क्या है, अंगूर और क्या बच रहा है, केचुए, यानी कि इन दोनों में से हमें देखना है। ये दो तो हमारे क्लियर हो गए कि हाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो हमारे क्या है, यहाँ पर नहीं होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर हम लोग विटीकल्चर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, किसका, ग्रेप्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और केचुओं की अगर हम लोग बात करें तो केचुओं का आपको पता है, ये केचुओं का हम लोग अर्थवॉर्म को जो अध्ययन करते हैं वो आपको आगे इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि उसका अध्ययन भी जो है हम लोग एक ब्रांच के तहत करते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको क्लियर हो गया कि सिल्क वॉर्म, सेरीकल्चर, शहद, एपीकल्चर। ठीक है, और यहाँ पर अंगूर हमारा क्या हो गया, विटीकल्चर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विटीकल्चर यहाँ पर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि जो है हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा अंगूर, विटीकल्चर यानी कि अंगूर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्मी कल्चर की बात, ठीक है, किसकी, वर्मी कल्चर की बात अगर हम लोग करें। अब देखिए यहाँ पर आपको दो अंतर मिलेंगे, इससे पहले क्या आया था, विटी कल्चर आया था। क्या आया था, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या था, विटी कल्चर था, ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, विटी कल्चर की अगर हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है, किसकी बात करी थी, अगर विटी कल्चर की, तो विटी कल्चर जो है वो हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अंगूर पढ़ रहे थे, अंगूर या फिर किसका, ग्रेप्स का जो अध्ययन था वो पढ़ रहे थे। अब उसी से ही मिलता जुलता हमें क्या मिल रहा है, वर्मी कल्चर, ठीक है, क्या मिल रहा है, वर्मी कल्चर, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्मी कल्चर की बात करेंगे तो वर्मी कल्चर हमारा किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अर्थवॉर्म से हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा लास्ट बच रहा था, अर्थवॉर्म से, ठीक है, किससे हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे विटी कल्चर की तो ये हमारा ग्रेप से हो गया, और अर्थवॉर्म से यहाँ पर किससे हो जाएगा, अर्थवॉर्म जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वर्मी कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। इसका अर्थवॉर्म का यानी कि वर्मी कल्चर के अगर स्टडी की बात करेंगे हम लोग क्यों करते हैं, तो आपको पता है कि जो केचुए होते हैं वो हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। क्यों, कैसे उपजाऊ, जब वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है मिट्टी में प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ उससे क्या होता है, एक खाद तैयार होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती चली जाती। तो इनका भी एक तरीके से क्या होता है, पालन किया जाता है, कहाँ पर, जहाँ पर खेत वगैरह होते हैं। आप लोग कभी भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब जैविक तरीके से खेती की जा रही होती है तो वहाँ पर केचुए जो होते हैं आपको काफ़ी तरीके से देखने को मिलेंगे। कभी खेत वगैरह पे जाइए तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे कि वहाँ केचुए, तो वो केचुए कोई हटाता भी नहीं है। उसका यही कारण है, क्यों, क्योंकि वो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको क्या करती है, ज़्यादा फर्टाइल बनाती है मिट्टी को, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनका जो अध्ययन होता है वर्मी कल्चर का, उसके अंतर्गत हम लोग किसका, अर्थवॉर्म का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो किस ब्रांच के अंतर्गत, द वॉर्म यूज टू द वर्मी कल्चर इज फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि अर्थवॉर्म जो है वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही विटी कल्चर मिलता जुलता वर्मी कल्चर से मिलता जुलता हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ठीक है, यानी कि कशेरुकी मतलब कि इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, तो यहाँ पर दो तरीके के जीव पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। एक होता है हमारा कशेरुकी, ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा, कशेरुकी, और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अकशेरुकी, ठीक। यानी कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकी अगर हम लोग बात करी जाए तो ये हमारे क्या बुलाएंगे, वर्टिब्रेट, और अकशेरुकी हमारे क्या हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट, ठीक। इनवर्टिब्रेट। अब देखिए दो तरीके के जो हैं जंतु पाए जाते हैं, एक हो गया हमारा कशेरुकी और एक हो गया क्या हो गया हमारे अकशेरुकी। अब कशेरुकी मतलब क्या होता है, कशेरुकी वो जीव जंतु होते हैं जिनमें की क्या, रीढ़ की हड्डियाँ, ठीक है, क्या होती है, रीढ़ की हड्डियाँ जो है वो क्या कही जाती है, पाई जाती है, ठीक है। यानी कि वो इंसान जो सीधे तरीके से यानी कि खड़े होके चल सकते हैं, उसमें और कौन कौन आ जाता है, उसमें और भी आते हैं, जैसे हम लोग भी आते हैं, ठीक है। स्तनधारी, अगर ऑप्शन की बात करी एग्जाम्पल की बात करी जाए तो कौन कौन से आते हैं, स्तनधारी आते हैं, और हमारे क्या आते हैं, उभयचर आते हैं।
ठीक। और वहीं पर अगर हम लोग आकशेरुकी की बात करें कि आकशेरुकी में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे जैसे कि इंसेक्ट हो गए सारे, कीट हो गया, घोंगा हो गया, ये सब मोलस्का के अंतर्गत जो भी आते हैं, है ना। और क्या हो गया हमारा, स्टार फिश हो गया। तो ये सब हमारे किस में, आकशेरुकी में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, ये हमारे आकशेरुकी में आ जाएंगे। उभयचर आप समझ रहे हैं, उभयचर मतलब कि एम्फीबियंस की बात यहाँ पर हो रही है। एम्फीबियंस की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि जो अपने सीधे खड़े होके रीढ़ की हड्डी की सहायता से चल सकते हैं, ठीक है, चलने फिरने, वो क्या होंगे, कशेरुकी होंगे। और आकशेरुकी कौन होंगे, आकशेरुकी जिनमें की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होने का मतलब एकदम गायब नहीं होती है। उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हड्डियों के खांचे के अंतर्गत यानी कि लचीली होती है। वो हम लोगों की तरह यानी कि स्तनधारियों की तरह जो है वो सीधे नहीं खड़े हो पाते। ठीक है, जैसे कि आपने बताया सारे तरीके के इंसेक्ट हो गए, ठीक है, स्नेक हो गया, घोंगा हो गया, स्टारफिश हो गई। तो ये सब जो क्या है इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या अंतर है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा आकशेरुकी कौन है, यानी कि इनवर्टिब्रेट लार्जेस्ट। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस हो गया, यहाँ पर कोरल हो गया, ठीक है, स्कर्विडीज हो गया, या फिर जेली फिश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जेली फिश हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्टोपस होगा, कोरल होगा, स्क्विडीज होगा, या फिर जेली फिश होगा। तो अगर लार्जेस्ट की बात करी जाए तो ये कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा स्क्विडीज हो जाएगा। ठीक है, जो कि कितना लंबा होता है, कम से कम 11 से 12 मीटर तक का लंबा जो है एक तरीके का इनवर्टिब्रेट एनिमल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या अंतर है, उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको रीढ़ की हड्डी से ही जो है इसको यहाँ पर क्लियर करना है। और इसका ऑप्शन क्या होगा, सबसे बड़ा आकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट। तो यहाँ पर बताएंगे आप स्क्विड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, यानी कि इंसेक्ट की बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। कौन सा जो है वो इंसेक्ट नहीं है, तो क्या खटमल नहीं है, ठीक है, बेड बग की बात हो रही है यहाँ पर, घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई नहीं है, या फिर स्पाइडर या फिर मकड़ी की बात हो रही है, या फिर मच्छर मॉस्किटो की बात हो रही। तो इनका हम लोग डेली यूज़ में तो हमें ये नाम सुनने को आराम से मिल जाते हैं और सबके घर में भी बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें से कौन सा ऐसा कह रहे हैं कि कीट नहीं है, हम लोग तो बेसिकली इनको कीट के ही नाम से जानते हैं, है ना, इंसेक्ट के ही नाम से जानते हैं, पर इनमें से एक जो है वो क्या है, कीट नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो है मकड़ी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है बी जो है वो सही हो जाएगा, मकड़ी। अब भाई मकड़ी क्यों नहीं है, तो कीट जो होते हैं या फिर इंसेक्ट जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि अगर हम लोग कीट की बात करें तो कीट जो है हमेशा उनमें एक जो फैक्ट होता है वो क्या होता है, उनके 4 या 6 पैर होते हैं। ठीक है, जोड़ी की बात करी जाए तो अगर हम लोग 4 पैर की बात करेंगे, अगर इंसेक्ट हो गए तो भाई 4 पैर हैं, ठीक है, तो 2 जोड़ी हो गए। और अगर 6 पैर की बात करें या फिर अगर 6 पैर पाए जाएंगे तो यहाँ पर 4 जोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 जोड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें हमेशा आपको देखना होगा कि 6 या 4 पैर जो हैं इंसेक्ट में पाए जाते हैं। पर अगर आप लोगों ने मकड़ी पे ध्यान दिया हो तो आज सब लोग देखिएगा अपने अपने घर में, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ये 8 पैर वाले होते हैं, है ना। मकड़ी जो होती है वो क्या होती है, 8 पैर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा सही, वो हो जाएगा हमारा मकड़ी हो जाएगा, क्योंकि जो इंसेक्ट होगा उसमें हमेशा 6 या 4 पैर पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा फैक्ट है, आज आप सभी को पता भी होगा। अगर मकड़ियाँ हों तो आप लोग सभी लोग देखिएगा भाई घर पे, तो वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर मकड़ी जो है वो किसके, कीट के अंतर्गत नहीं आएगी, वो किसके, जंतु के अंतर्गत यानी कि एनिमल के अंतर्गत आएगी। ठीक, किसके अंतर्गत आएगी, जंतु या फिर एनिमल के अंतर्गत जो है वो हमारी क्या आएगी, मकड़ी आएगी।
इंसेक्ट के अंतर्गत हमारे कौन से आ जाएंगे, मच्छर, अगर आपने देखा होगा मच्छर के भी 4 पैर होते हैं, है ना, ठीक है। हाउस फ्लाई की भी बात करी जाए या फिर बेड बग या फिर खटमल की भी बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 4 पैर ही दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई मतलब कि अलग सेपरेट कर सकते हैं कि जिनके भी जो 6 या 4 पैर दिखेंगे वो हमारे क्या होंगे, कीट होंगे, पर 6-4 से ज़्यादा अगर पैर हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे, जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उसमें हमारा क्या होगा, मकड़ी। अब देखिए आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कितने अच्छे अच्छे फैक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक। चलिए, तो सभी लोग चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा अपने अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, ठीक है। यानी कि क्या पूछ रहा है कि वाइट ब्लड होता है। आखिर किस में वाइट ब्लड होता है, किस में होता है, छिपकली में होता है, ठीक है, या फिर घरेलू खटमल की बात करी जाए, घरेलू खटमल में होता है, या फिर तिलचट्टे की बात करी जाए, ठीक है, कॉकरोच यानी तिलचट्टे की बात हो रही है तो कॉकरोच की, और या फिर मच्छर मॉस्किटो की, लिजर्ड, हाउस बग, या फिर हमारा क्या तिलचट्टा, कॉकरोच या फिर मॉस्किटो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है फॉलोइंग द ऑर्गेनिज्म हैज़ अ वाइट ब्लड, ठीक है। तो वाइट ब्लड किस में पाया जाता है। अच्छा, अब वाइट ब्लड की बात आई है तो आखिर वाइट ब्लड चलिए जिसमें पाया जाता है वो तो मैं बता दूंगी, पर वाइट ब्लड हुआ क्यों, अगर इस पे बात करें कि अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का खून जो है रेड किस कारण से होता है। तो आप सभी को पता होगा उसका एक फैक्टर क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगर हम लोग किसी भी ब्लड में कलर देखते हैं रेड कलर तो हम क्या कहते हैं कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कैसी है, ठीक है। तो ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो क्या होता है, इन्हीं चारों में से किसी एक के में हीमोग्लोबिन जो है उसके ब्लड में क्या होता है, अपसेंट होता है, यानी कि पाया नहीं जाता है। अब जब नहीं पाया जाता है जिस कारण कि उसका ब्लड क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो अगर हम बात करें किसका सफ़ेद होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तिलचट्टा या फिर कॉकरोच जो है, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड से रिलेटेड हो जाएगा। अब वाइट ब्लड से आप एकदम नॉर्मली इसको बता सकते हैं क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी मात्रा क्या होती है, उसके ब्लड में 0 होती है, या फिर ये जो ब्लड में क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। क्या होता है, अनुपस्थित रहते हैं ब्लड में, क्या, हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या है। अब रेशम आप समझ रहे हैं, रेशम एक प्रकार का फाइबर है जो कि किसका, प्रोटीन का बना होता है और कीटों के द्वारा बनता है, ठीक है। आपको पता है कि जो जो सहतूत पे भी पाए जाते हैं, लाख के भी कीड़े होते हैं, सेरीकल्चर यानी सिल्क वॉर्म भी होते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो मकड़ियाँ भी जो है, मकड़ियों द्वारा जो आपने देखा होगा एक रेशम जो जाल बनाती हैं, उस जाल में क्या कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके रेशम को हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करता है। द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइडर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, टसर कहलाता है, टसर सिल्क, कोरल सिल्क, या फिर हमारा गोसामर सिल्क, या फिर हमारा क्या, अहिंसा सिल्क कहलाता है, ठीक है। यही हिंदी में सेम टू सेम होगा। टसर सिल्क कहलाता है, मूंगा रेशम कहलाता है, गोसामर रेशम कहलाता है, या फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। तो किसी को पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, गोसामर, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोसामर। थोड़ा सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, गोसामर। रेशम की बात करें तो रेशम क्या है, एक प्रकार के फाइबर है, ठीक है, फाइबर प्रोटीन है, जो कि अलग अलग तरीके के जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो वहीं पर अब अहिंसा सिल्क, ऐसे सिल्क को कहते हैं, अहिंसा नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, किसी भी जो
जीव होता है उसको क्या करते हैं, मारते नहीं हैं, बिना मारे ही उससे क्या बनते हैं हम लोग सिल्क या फिर रेशम का उत्पाद करते हैं। इसी वजह से ऐसे जो रेशम जिसमें किसी जीव या जंतु को मारा ना जाए और उससे रेशम प्रोड्यूस कर लिया जाए तो वो हमारा कौन सा होगा, अहिंसा सिल्क हो जाएगा। ठीक है, गोसामर आप समझ गए किससे है, मकड़ियों से रिलेटेड है। ठीक है, किससे, मकड़ियों से, मूंगा रेशम से, और टसर यहाँ पर अलग रेशम से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइडर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, गोसामर सिल्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, कीटों से प्राप्त नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट्स, तो क्या नहीं होता है, तो देखते हैं यहाँ पर सिल्क है, हनी है, लाख है, या फिर क्या है, पर्ल, मोती है। ठीक है, रेशम, शहद, लाख और हमारा क्या हो जाएगा, मोती यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि मोती जो है वो इसका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये कीटों से प्राप्त नहीं होता। आप लोगों ने मोती बहुत आराम से देखा होगा, वो एक खोल में बंद रहता है कैल्शियम के। ठीक है, जो किसी बेसिकली जीव से नहीं बनता है, वो अलग हो जाता है। जब किसी जीव के खोल के द्वारा अलग कर दिया जाता है तब जाके क्या होता है, मोती का निर्माण होता है। ठीक है, लेक्सा, केरिया लेक्सा और केरिया ऐसे करके कुछ शब्द हैं जिससे हमारा क्या बनता है, लाख बनता है, केरिया लेक्सा और प्रोड्यूस लेक्सा करके, या फिर लेसिकस लेक्सा, वो कुछ जीव होते हैं जिससे हमारा क्या बनता है, लाख बनता है। शहद की अगर हम लोग बात करें तो शहद आपको पता ही है मधुमक्खियों से बनता है। और रेशम की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है रेशम जो है किससे बनते हैं, सेरीकल्चर के अंतर्गत, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसके अंतर्गत। अब आप लोग सोचिएगा कि सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशम का पढ़ा था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, कह रहा है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित पर कौन सा जो कथन है यहाँ पर वो यहाँ पर हम दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो कथन दिए गए किसके बारे में, मच्छरों के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल नर, जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है, केवल नर जो है मच्छर वो रक्त चूसते हैं। ठीक है, ओनली मेल सक ब्लड। ठीक है, केवल मादा जो है वो रक्त चूसती है, मादा पौधे का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के जो ड्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ पर उसी का उल्टा किया है कि नर की अपेक्षा मादा के जो ड्रेन होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन सा, केवल 2 और 5 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 और 5 सही होगा। आप देखिए 2 और 5 में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोग 2 की बात करें तो उसमें क्या लिखा है, केवल मादा जो है वो रक्त चूसती है। ठीक है, यानी कि ओनली फीमेल सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और जो 5वां है वो क्या दिया है, नर की अपेक्षा मादा के जो ड्रेन है वो क्या होते हैं, ड्रेन बड़े होते हैं। तभी अगर बड़े हैं इसी कारण वो क्या करती हैं, रक्त को, ब्लड को सक करती हैं या फिर रक्त को चूसती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन मतलब कि स्टेटमेंट कौन कौन से सही होंगे, 2 और 5 सही होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, एक ये 5वां सही हो जाएगा और दूसरा ओनली फीमेल सक द ब्लड हो जाएगा और फीमेल्स हैव द लार्जेस्ट विंग देन द मेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी यानी कि स्टेटमेंट ओनली 2 और 5 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक अच्छा फैक्ट है मच्छरों के बारे में भी, यहाँ पर हम लोग मच्छरों को भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जो होते हैं वो एनिमल्स, जानवरों की बात हो रही है, उधर दिख नहीं रहा है, इधर देखिएगा। ठीक है, कि एनिमल्स या फिर जानवरों की बात हो रही है, उनको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, रेगिस्तान में रहने वाले, तो उनको क्या कहते हैं, मधुरिद जानवर कहते हैं, मरुरिद्र है ना, बिल बना के रहने वाले, या फिर वृक्षावासी, या फिर स्थलीय जानवर। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पर ही बात करें तो एक्सोरोफाइट एनिमल कहलाते हैं, बोरोविंग कहलाते हैं, या फिर एब्रोलियर कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, ट्रिटिलर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि स्थलीय कहलाते हैं। तो आपको पता है अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा,
सही ऑप्शन सभी को लोगों को पता होगा कि यहाँ पर रेगिस्तान में जो रहने वाले जो जंतु हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज़ीरोफाइट एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। रेगिस्तान में क्या होता है, ये वहाँ के प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, पानी की कमी होती है, जिस कारण रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों में अपना पानी क्या करते हैं, सोख कर रखते हैं। ठीक है, ताकि जो है और उनके जो रोम छिद्र होते हैं, है ना, जो रोम छिद्र स्थलीय या फिर प्लेन एरिया के प्लांट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर देखेंगे कि वो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, ताकि जो उनका जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो क्या हो जाए, थोड़ी धीमी हो जाए। ठीक है, जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, यानी कि पानी का लॉस कम होगा। पानी का लॉस कम होगा तो पानी के जो उनकी जो जीवित रहने की क्षमता है वो दिन पे दिन क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कैसे कांटेनुमा जो पेड़ हैं वो आपको क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है रेगिस्तान में रहने वाले क्या होंगे, ज़ीरोफाइट कहलाएंगे। ठीक है, यानी हिंदी में क्या अगर बात करें तो क्या कहलाएंगे, मरुद्रिद्र जानवर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, मरुद्रिद्र जानवर कहलाएंगे। चलिए, अब इसमें से एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है बिना पिए सबसे अवधि तक रह सकता है, सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है, क्या पिए, बिना पानी पिए। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सर्वाइव द लॉन्गेस्ट पीरियड विदाउट ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिराफ है, कंगारू है, ऊंट है, या फिर क्या है हमारा कंगारू रैट या फिर कंगारू चूहा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंगारू चूहा जो है ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है सबसे अधिकतर पानी जो है सोख करके बिना ज़्यादा देर पिए क्या रह जाएगा, सरवाइव कर सकता है बहुत अधिकतर। ठीक है, चलिए, तो ये सारे फैक्चुअली क्वेश्चन है, ये आप लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है। आगे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आएंगे, चाहे वो मतलब कि पाचन से रिलेटेड हो, श्वसन से रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से हो। तो अभी हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा फैक्चुअल है, आपको थोड़ा सा वो लग सकता है कि नहीं बहुत फैक्चुअल है, बट ये क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के जो स्टार्ट होंगे वो किससे, इसी से ही स्टार्ट होंगे। फिर हम लोग जो है दिन पे दिन देखेंगे कि जो टॉपिक है बायोलॉजी के वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप अपने शरीर के बारे में भी साथ ही साथ जानेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर भी, डाइजेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, रूपांतरित रूप से, मतलब कि जो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सांप जो होते हैं उनके जो विष जो डालते हैं वो आके मारते हैं, जो आपने देखा हो जब वो काटते हैं तो वो बेसिकली काटते किससे, वो किसका परिवर्तित रूप होते हैं, किनका होते हैं, तीत का होते हैं। किन तरीके के तीत का, जैसे कि आपको ये तो पता है कि हाँ डंक जो मारा जाता है वो सांप जो होता है दांत से ही डंक करता है, पर कौन से दांत, क्योंकि यहाँ पर दांत में भी आपको पता है कैनाइन होते हैं, मैक्सिलरी होते हैं, ठीक है, मैडिबुलर होते हैं, यानी कि तो इसमें पूछा जाएगा कि अगर कौन से होंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमारे कौन से होंगे, जंबिका दंत होंगे। ठीक है, जंबिका यानी कि मैक्सिलरी टीथ की बात करी जाए तो हमारे कौन से होते हैं, मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं किसमें, विष दंत में। ठीक है, कौन से, विष दंत में डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सांप के जहरीले जो विषदंत होते हैं वो किसका रूपांतरित होते हैं, तो मैक्सिलरी टीथ का या फिर जंबिका दंत का ही रूपांतरण होते हैं। ठीक है, किसका रूपांतरण होते हैं। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ईस्ट, किडवन, कैसीन, दूध, एलोवेरा, आवृतबीजी, घटपर्णी यानी कि परजीवी यहाँ पर हो जाएंगे, पैरासाइट्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ईस्ट, आपको पता है ईस्ट जो है वो कैसे, किडवन क्रिया के ही द्वारा ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
कैसीन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, ये भी सही हो जाएगा। एलोवेरा क्या है? एलोवेरा जो है एक आवृतबीजी पौधा है। आप सभी को पता है ये क्या है? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हमारा क्या आता है? ये हमारा आता है एलोवेरा। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो सुमेलित नहीं है वो क्या हो जाएगा? घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है परजीवी आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत यहाँ पर हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने देखे कि आज हम लोगों ने बायोलॉजी की जो एक पहली ब्रांच थी, यानी कि जो जीव विज्ञान की शाखाएं थी, उन पे अध्ययन किया, किसके अंतर्गत क्या चीज़ें थी। अब आगे आने वाले में इसी में ही हम लोग कुछ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, पूरा घटना चक्र कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना बचे। तब तक आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और इसको बार बार देख के अपने जो फैक्चुअल डाटा है उसको रिपीट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।